तो स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी के कॉन्सेप्ट को रीड किया था। नॉमिनल जीडीपी हमारे लिए जीडीपी एट करंट प्राइस होता है और उस रियल जीडीपी हमारे लिए जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस होता है। रियली में वेलफेयर हमारे लिए किससे मेजर होता है, तो हमने कहा था कि रियल जीडीपी से ही होता है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में हम लोगों ने फॉर्मूला Q इंटू पी कहा था। पी हमारे लिए प्राइस एट कांस्टेंट प्राइस, करंट ईयर प्राइस यहाँ काम आता है। तो हमने कहा था ना, यहाँ हमारे लिए क्वांटिटी की वजह से भी जीडीपी बढ़ सकता है और प्राइस की वजह से भी बढ़ सकता है। क्वांटिटी की वजह से इंक्रीज होता है तो हमारे लिए वो इंक्रीज इन आउटपुट को लीड करता है, लेकिन प्राइस की वजह से होता है तो उसे प्राइस इल्यूजन हम लोग कहते हैं। वहीं हमारे लिए रियल जीडीपी अगर हम लोग बोलते हैं तो हमने फॉर्मूला कहा था Q इंटू पी स्टार। प्राइस हमारे लिए कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट प्राइस होने की वजह से सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगा तो ही हमारे लिए रियल जीडीपी इंक्रीज होगा। ये हमारे लिए ग्रोथ को मेन इंडिकेट करता है कि हमारे कस्ट पब्लिक का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हुआ है, क्योंकि उनको पहले से ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करने को मिलेगा। तो नॉमिनल जीडीपी को हमने कहा था कि इसको जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हैं और इसको हम लोग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोल सकते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक कि हमारे लिए नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो कंटेंट आता है कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। अगर आपको नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना हो तो रियल जीडीपी बनाने का फॉर्मूला हमारे लिए होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो अगर आपको नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी बनाना हो तो आपका फॉर्मूला बनेगा नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी हमारे लिए जीडीपी एट करंट प्राइस को बोलते हैं और रियल जीडीपी हम लोग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को बोलते हैं। लाइक मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल करा रखा है। लाइक नॉमिनल जीडीपी हमारे लिए 18 लाख और प्राइस इंडेक्स है 150, तो अपन रियल जीडीपी बना सकते हैं ना। 18 लाख हमारे लिए नॉमिनल जीडीपी है, प्राइस इंडेक्स हमारे लिए 150 है, इंटू 100 करेंगे तो रियल जीडीपी हमारे लिए 12 लाख आ जाएगा। वहीं एक और एग्जांपल मैंने करा रखा है कि रियल जीडीपी मान लो 12 लाख है और प्राइस इंडेक्स 150 है, तो नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करो तो कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी का, और रियल जीडीपी का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं नॉमिनल जीडीपी अपॉन या जीडीपी एट करेंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो रियल जीडीपी हमारा 12 लाख, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है, प्राइस इंडेक्स 150 है, इंटू 100 इधर लेकर आएंगे तो ये तो बोली कैंसिल करना है तो x निकल सकता है ना, या 15 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 लाख इंटू 15 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई का, इज इक्वल टू x हमारे लिए हो जाएगा। तो ये अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे लिए 18 लाख आंसर बन जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से तुम्हें रियल जीडीपी भी निकल सकता है, नॉमिनल जीडीपी भी निकल सकता है और प्राइस इंडेक्स भी निकालने को कह सकता है। तो कोई भी तीन में से दो दिया हो तो थर्ड वैल्यू हमारे लिए निकल जाएगा। एक और प्रैक्टिकल टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। इसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर ना रेशियो होता है, रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, उसे हम लोग यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ना, जीडीपी एट करंट प्राइस, और रियल जीडीपी को हम लोग यहाँ पर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोल सकते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इसको हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं।
बेसिकली आप इंटू 100 नहीं लगाए तो ये रेशियो हो गया, और इंटू 100 कर देते परसेंटेज टर्म में हमारे लिए हो जाता है। ये इन्फ्लेशन को फाइंड आउट करने के काम में आता है, इन्फ्लेशन को फाइंड आउट करने के काम में आता है। जीडीपी एट करेंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। करेंट प्राइस जीडीपी को कल हमने कहा था नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, और कांस्टेंट प्राइस को हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ करा रखा है, नॉमिनल जीडीपी है 18 लाख और रियल जीडीपी है 12 लाख। तो 18 लाख डिवाइड बाई 12 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये हमारे लिए आंसर 150 हमारे लिए बन जाएगा। ये आप लोगों का जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये दो प्रैक्टिकल टॉपिक है। एक तो बेटा रियल जीडीपी बनाने का फॉर्मूला, और रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे लिए होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। और अगर जीडीपी डिफ्लेटर बनाने को कहा जाए तो जीडीपी डिफ्लेटर टेक्निकली ये वो प्राइस इंडेक्स है, ये 150 जो आया ना हमारा प्राइस इंडेक्स है जो कि हमारे लिए काम आ रहा था, उसे जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है। तो फॉर्मूला हमारे लिए नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 हमारे लिए होता है। कुछ मैं क्वेश्चन आपकी लास्ट ईयर एग्जाम के कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में से कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ प्रैक्टिस पर ले रहा हूँ। क्वेश्चन एक एक लाइन के ही है तो मैं वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, रियल जीडीपी है 200, रियल जीडीपी है 200, प्राइस इंडेक्स है 110। प्राइस इंडेक्स 110 है। तो नॉमिनल जीडीपी हम लोग निकाल सकते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी अगर हम लोग बनाना चाहें तो देखो रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी का नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो रियल जीडीपी हमारे लिए 200 है, नॉमिनल जीडीपी हमारे पास फाइंड आउट करना है, प्राइस इंडेक्स 110 है इंटू 100। ये तो गया, एक्स निकल सकता है ना, 200 इंटू 11, और ये मल्टीप्लाई का 10 इधर आकर डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो ये हमारे लिए 220 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, और ये लास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन वीके और की बुक में पेज नंबर 74 पर होंगे, बट क्वेश्चन नंबर चेंज है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने करा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको ना नॉमिनल जीडीपी गिवन है, नॉमिनल जीडीपी 1200 है, प्राइस इंडेक्स 120 है। तो आप रियल जीडीपी बना सकते हैं, और रियल जीडीपी का हमारे लिए फॉर्मूला बनता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन, ये 2 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी हमारे लिए 1200 है, डिवाइड बाई 120 इंटू 100 करोगे, ये 1000 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में अगले क्वेश्चन में ना आप लोगों को प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करना था, प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करना है, और आपको नॉमिनल जीडीपी क्वेश्चन में 330 गिवन है, और रियल जीडीपी हमारे लिए 300 क्वेश्चन में गिवन है। प्राइस इंडेक्स जीडीपी डिफ्लेटर को ही बोलते हैं टेक्निकली, तो आप सीधा ही प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला तो लिख सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर जो हम लोगों ने कहा था, जीडीपी डिफ्लेटर हमारे लिए फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो नॉमिनल जीडीपी 330 है, ये हमारे लिए 300 है इंटू 100। तो प्राइस इंडेक्स हमारे लिए 110 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रियल जीडीपी है 400, नॉमिनल जीडीपी है 450। क्वेश्चन में आप लोगों को रियल जीडीपी है 400, नॉमिनल जीडीपी है 450। मैं इन क्वेश्चंस की भी आप लोगों को व्हाट्सएप सेंड कर दूंगा पीडीएफ, तो आप और प्रैक्टिस कर लेना इसको।
प्राइस इंडेक्स निकालना है तो प्राइस इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे लिए बनता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, 450 अपॉन 400 इंटू 100, फोर फिफ्टी डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 112.5 हमारे लिए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल जीडीपी इज 200 500, रियल जीडीपी क्वेश्चन में 500 है और प्राइस इंडेक्स है 125। तो आप नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा नॉमिनल रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है और रियल जीडीपी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। 500 नॉमिनल जीडीपी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राइस इंडेक्स 125 है इंटू 100। तो कैंसिल कर लो ना, ये 4/5 हो जाएगा, इधर ले आओ। तो 500 इंटू डिवाइड का 5 इधर आकर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का 4 डिवाइड में आ जाएगा। तो 2500/4 625 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर 625 फिफ्थ क्वेश्चन का। तो एक और क्वेश्चन है और उसमें हम लोगों को गिवन है नॉमिनल जीडीपी 600, नॉमिनल जीडीपी 600 है, प्राइस इंडेक्स 120 है। रियल जीडीपी तो निकालना होगा, क्वेश्चन कह रहा है। तो रियल जीडीपी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे लिए बनता है रियल जीडीपी का नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। आई थिंक पैटर्न समझ में आ गया होगा बेटा। कुछ एक क्वेश्चन और है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप प्रैक्टिस उनको करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को नोट्स पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ को, अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड हो तो। बाकी आपका बहुत अच्छे से बहुत सारे कंटेंट कवर हो जाएंगे जैसे डे टू डे आप लोग देखते चलेंगे। बेटा ये था हमारा टॉपिक, रियल जीडीपी कैसे बनाया जाता है। तो फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100 और एक जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स को कहते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 हमारे लिए प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। अब एक कंटेंट जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और वो है हमारे लिए जीडीपी एंड वेलफेयर। अच्छा, कल की क्लास को सोचकर एक आंसर देना। कल सर ने दो तरह की जीडीपी की स्टडी कराई थी। एक था हमारे लिए नॉमिनल जीडीपी और एक था हमारे लिए रियल जीडीपी। आपको याद आए तो नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर प्राइस पर निकालते हैं Q इंटू पी से। तो मैंने ऐसा कहा था ना 1819 में हम लोगों ने 10 कार बनी थी 1 लाख रुपीस पर के हिसाब से, तो 10 लाख हमारे लिए जीडीपी था। 1920 में हम लोगों ने 8 कार ही बनाई है मगर रेट हमारे लिए बढ़कर 1,50,000 हो गया, तो ये हमारे लिए 12 लाख हो गया। क्या ये वेलफेयर होगा? तो सर ऑब्वियसली ये वेलफेयर नहीं होगा क्योंकि ये तो जीडीपी इंक्रीज तो हुआ है लेकिन ये प्राइस इल्यूजन है। तो फिर हमने क्या कहा था ना कि कांस्टेंट प्राइस पर लेना होगा। मतलब ये जो 8 कार हमने बनाया है कांस्टेंट प्राइस प्रीवियस ईयर प्राइस के अकॉर्डिंग 1 लाख लेंगे तो ये 8 लाख आएगा। तो कोई वेलफेयर हुआ ही नहीं ना बेटा। 10 लाख था जीडीपी और अब 8 लाख ही हो गया। मतलब पहले 10 कार थी मार्केट में अवेलेबल, अब 8 कार ही है। मतलब हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। बट मान लो
12 कार हम लोगों ने बनाई होती 1 लाख के हिसाब से कांस्टेंट प्राइस पर मेजर करते तो 12 लाख, ये हमको शो करता है कि हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ है और हमारे लिए यहाँ पर वेलफेयर होगा, हम पहले से ज्यादा कार को बाई कर पा रहे हैं। तो बेसिकली जीडीपी, कौन सी जीडीपी वेलफेयर को प्रेजेंट करता है, एग्जाम का क्वेश्चन। सर नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी, तो ऑप्शन आप रियल जीडीपी को टिक लगाएंगे। रियल जीडीपी वेलफेयर को इंडिकेट करता है। अगर रियल जीडीपी, क्योंकि रियल जीडीपी तभी इंक्रीज हो सकता है जब हमारे लिए क्वांटिटी इंक्रीज हो, क्योंकि यहाँ प्राइस कांस्टेंट होती है। अगर रियल जीडीपी बढ़ गया है तो वो ये इंडिकेट करता है कि हमारे लिए पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, और ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है इसका मतलब कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए पहले से ज़्यादा क्वांटिटीज़ अवेलेबल है। और अगर कंज्यूमर को पहले से ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल है, कंज्यूमर ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर कंज्यूम करेगा और उसकी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगा, और ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर पाना कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स में हमारे लिए वेलफेयर बोला जाता है। तो हम लोग बेटा जीडीपी एंड वेलफेयर में क्या लिखोगे? पहली बात तो कौन कंसीडर करता है इस बात को, तो बेटा ध्यान रखना, रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। नॉमिनल जीडीपी नहीं करता है, रियल जीडीपी इंडिकेट करता है। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि कितने पर पर्सन के लिए कितने अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। Increase in real GDP means increase in the level of output in the economy. Other things remain constant. This means greater availability of goods per person, implying higher level of welfare. इसको बेटा हमारे लिए सोशल वेलफेयर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जीडीपी एंड वेलफेयर क्या है, द रियल जीडीपी कंसिडर द वेलफेयर इंडेक्स। अगर रियल जीडीपी इंक्रीज हुआ है तो वो इंडिकेट करता है कि हमारे लिए ना पर पर्सन ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है, और ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स होने का मतलब हमारे लिए हाई लेवल ऑफ वेलफेयर होगा, इसी को हम लोग सोशल वेलफेयर कहते हैं। अब एक पॉइंट आता है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी हमें ये तो कहता है कि अगर हमारे लिए जीडीपी इंक्रीज हो गया, ध्यान से सुनना लास्ट टॉपिक आज का, मैंने 10 से 12 कार अगर इस साल बनी है तो मेरा रियल जीडीपी इंक्रीज हो गया। सर आप कह रहे हो कि मैं 10 से 12 चीज़ें बना पा रहा हूँ, पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स हमारे लिए बढ़ गया, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब पॉपुलेशन हमारे लिए उससे ज़्यादा ना बढ़ गया हो, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो वो ये इंडिकेट करता है कि हमारे यहाँ वेलफेयर हुआ है, पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ज़्यादा है। लेकिन कई बार जीडीपी बढ़ना वेलफेयर को इंडिकेट पूरी तरीके से नहीं कर रहा होता है। उसके 4 रीजन है जिससे हम लोग यहाँ पर लिमिटेशन बोलते हैं। जीडीपी के लिमिटेशन हम लोग बोलते हैं कि जीडीपी बढ़ा तो सही, लेकिन फिर भी वो अच्छी तरीके से वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करता है। उसके 4 पॉइंट है। एक है हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एक होता है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, एक होता है नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। 4 लिमिटेशन होती है जीडीपी की। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एक कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, एक होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, और एक होता है हमारे लिए एक्सटर्नलिटीज। देखो सबसे पहला होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर आपकी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन दो होती है, या तो इक्वल और या अनइक्वल। इक्वल होने का मतलब कि रिच एंड पुअर में कोई गैप नहीं है, अनइक्वल का मतलब रिच एंड पुअर में बहुत ज्यादा गैप है। तो अगर आपकी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है ना, तो भले ही आपके यहाँ पर जीडीपी बढ़ भी गया हो, तो फायदा सिर्फ अमीरों को ही मिलता है, गरीब तो आज भी और गरीब ही रहता है। उसकी वजह से उसकी लाइफ में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि आपने ज़्यादा बना भले ही लिया, लेकिन बेटा क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर इंप्रूव नहीं हो पा रही है गरीबों की, क्योंकि जो पैसा बन रहा है ना वो ज़्यादा रिच पॉपुलेशन का ही बन रहा है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन टर्न्स अनइक्वल तो जीडीपी ग्रोथ फेल टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर, जैसे इंडिया फेस करता है। हमारे यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इंडिया इज फेसिंग दिस situation at present. While per capita GDP is rising, starvation that are hitting the head that हेडलाइंस मोर ऑफन देन एवर बिफोर। हमारे यहाँ पर भले ही जीडीपी पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, लेकिन आज भी बेटा गरीबी वही हमारे लिए उस लेवल पर है, क्योंकि हमारे लिए जीडीपी भले ही बढ़ रहा है लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। फिर होता है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन का मतलब ये जीडीपी में आपकी कौन कौन सी चीजों की वजह से जीडीपी बढ़ रही है। क्योंकि ना अगर आप लोगों की भले ही जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन आप लोगों के लिए प्रोडक्ट, डिफेंस के प्रोडक्ट आप लोग ज़्यादा बना रहे हो, तो आप डिफेंस के प्रोडक्ट अगर ज़्यादा बना भी लोगे ना, तो ज़्यादा बनाने से तो होता तो ये है कि प्रोडक्शन कुछ भी ज़्यादा हुआ तो आपकी कंट्री का जीडीपी तो बढ़ जाता है, लेकिन रियली में बेटा ना वो शो नहीं करता है कि आप लोगों की कंट्री का कितना वेलफेयर होगा, क्योंकि डिफेंस की चीज़ों को तो हम लोग यूज़ करने से रहे।
तो क्योंकि डिफेंस की चीजें बढ़ गई है, मान लीजिए क्लोथ, तो ठीक है, क्लोथ अगर प्रोडक्शन बढ़ा है तो वो कंज्यूमर की लाइफ को इम्प्रूव करेगा। मान लीजिए हमारे लिए फूड आइटम्स बढ़े हैं तो ऑब्वियसली हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगा। लेकिन डिफेंस आइटम अगर हमारी कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन हुए हैं तो जीडीपी तो लास्ट ईयर के कंपेरेटिव इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी के डेफिनेशन में हम लोग कहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन ईयर इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो आपने कुछ भी बनाया तो जीडीपी तो बढ़ गया, लेकिन कंपोजिशन में बेटा ना ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वेलफेयर ओरिएंटेड हो। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड, जीडीपी वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं होता है। जैसे आपने प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस ऑफ गुड्स डज नॉट लीड एनी डायरेक्ट इम्पैक्ट इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो वेलफेयर ऑफ द पीपल को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता है। फिर आता है हमारे लिए नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। जीडीपी में ना सिर्फ हम लोग मॉनेटरी एक्सचेंज को ही इंक्लूड करते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ बहुत ज्यादा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होते हैं, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज इन द सेंस बार्टर सिस्टम, जो बार्टर सिस्टम एक्सचेंज है वो चीजें हमारे लिए जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं हो पाती है। अब जब वो जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं हो पाती है तो जो भी जीडीपी कैलकुलेट हो रहा है ना वो रियल पिक्चर शो नहीं करता है। आज भी विलेजेस में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होते हैं कि आप हमारे खेत पर काम कर लो, जितना अनाज उगेगा 50 तुम्हारा 50 हमारा। यहाँ उनको हम लोग कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं। या नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हमारे लिए रूरल इकोनॉमी में जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होने की वजह से इम्पैक्ट ये रहता है कि वो जीडीपी की कैलकुलेशन में आ ही नहीं पाता है। मान लो जीडीपी आया हमारे लिए 10 लाख, मगर इसमें 2 लाख के वो ट्रांजेक्शन तो छूट ही गए जो कि नॉन मॉनेटरी थे, क्योंकि यहाँ सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही इंक्लूड होते हैं। तो जो जीडीपी है ना, ये लिमिटेशन है उसकी कि वो रियल पिक्चर कंट्री का नहीं बता पाता है वेलफेयर को, क्योंकि यहाँ पर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो देखो, इन रूरल इकोनॉमी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज स्टिल प्रेजेंट्स टू सम एक्सटेंट। पेमेंट फॉर फार्म लेबर आर ऑफन मेड इन काइंड rather than in cash. All such transactions remain unrecorded. This cause underestimation of GDP. GDP 12 लाख होनी चाहिए पर कैलकुलेट 10 लाख ही हुई, क्योंकि वो 2 लाख के नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज आए ही नहीं। सबसे मेन चीज हमारे लिए एक्सटर्नलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ना इसका पर्टिकुलर अपने आप में 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि देखो जीडीपी हमने कहा कि सर बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है जीडीपी बढ़ गया, हमने कहा वेलफेयर वेलफेयर वेलफेयर, लेकिन बेटा ना हम ये नहीं देखते कि जीडीपी को बढ़ाने के चक्कर में हम लोगों को और अदर इनडायरेक्ट कितने इम्पैक्ट हुए। इनडायरेक्ट उससे कहते हैं एक्सटर्नलिटीज। इनडायरेक्ट हमारे लिए दोनों तरह के इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी। उन्हें एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो हुए ना, जैसे जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में हमने खूब फैक्ट्रियां खोली, खूब फैक्ट्री खोलने से खूब पॉल्यूशन हुआ, इस पॉल्यूशन की पेनल्टी हम सबको भुगतनी पड़ रही है। तो ये है हमारे लिए उस जीडीपी को बढ़ाने के चक्कर का नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट, मान लीजिए हम लोगों ने कोई भी काम किया, जैसे मान लो हमने कोई गार्डन हो, मान लीजिए मैंने कोई गार्डन खोला मेरे घर के पास, या घर में ही मैंने कोई छोटा एरिया था वहाँ गार्डन बनाया। मेरे गार्डन बनाने की वजह से ना बेटा बहुत सारे लोगों को एयर, फ्रेश एयर मिलेगी। इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। तो दो तरह की एक्सटर्नलिटीज होती हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव और एक को बोलते हैं नेगेटिव। पहली तो एक्सटर्नलिटीज किसको कहते हैं ये ध्यान रखना, गुड एंड बैड इम्पैक्ट, दोनों इम्पैक्ट, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। ना तो जिसके बदले में हमने कोई पैसा चुकाया, ना ही जिसके बदले में हमने कोई पेनल्टी दी, उस इम्पैक्ट को, चाहे वो गुड भी हो सकता है, गुड हुआ तो हमें पे करना चाहिए था उसके लिए मगर हमने नहीं करा, बैड है तो हमें उसकी पेनल्टी लेनी चाहिए थी मगर कोई पेनल्टी हमने नहीं दी। तो वो हमारे लिए नहीं यहाँ पर एक्सटर्नलिटीज कहलाता है। तो एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। तो दो तरह की हो गई पॉजिटिव एंड एक्सटर्नलिटीज। व्हेन मिस्टर एक्स मेंटेन करता है एक ब्यूटीफुल गार्डन एंड मिस्टर वाई उसका जो नेबर है एंजॉय करता है, इट एड्स टू वेलफेयर। मिस्टर वाई की लाइफ में वेलफेयर हुआ बट उसने इसके लिए कोई पे नहीं करा। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, जब हम लोग स्मोक होता है बेटा हमारी फैक्ट्रीज से, इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट ड्रिवन टू रिवर, इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, इट कॉज ए लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर बट मोस्ट फार्म डू नॉट पे द पेनल्टी। तो मगर हम लोग इसके लिए किसी तरह की कोई पेनल्टी पे नहीं कर रहे। GDP fail to account for the impact of positive and negative externalities. GDP fail होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को अकाउंट करने में। वो ये नहीं देखता है कि इससे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है हमारी कंट्री में और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे लिए हुआ है। इससे हम लोग एक्सटर्नलिटीज कहेंगे। तो देखो तीन बातें मैंने आज पढ़ी हैं। सबसे पहला रियल जीडीपी काउंट कैसे होता है, तो नॉमिनल जीडीपी अपन प्राइस इंडेक्स इनटू 100।
जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स को ही कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100, बोले तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। और उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखें। जीडीपी वेलफेयर को इंडिकेट करता है कि कौन सा नॉमिनल या रियल, तो सर रियल जीडीपी। रियल जीडीपी बढ़ गया, इसका मतलब वो ये बताता है कि हमारे यहाँ पर पहले से ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करने को अवेलेबल है, लेकिन लेकिन जितना वो बढ़ेगा तो वो ये शो करेगा कि हमारा ज़्यादा अवेलेबिलिटी वेलफेयर को इंडिकेट करेगा, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपके यहाँ पर अनइक्वल है तो फिर वो इंडिकेट प्रॉपर नहीं करता है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी किन कारणों की वजह से बढ़ा है। डिफेंस गुड्स की वजह से बढ़ा है तो उससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, जीडीपी की कैलकुलेशन में सिर्फ मॉनेटरी एक्सचेंज ही इंक्लूड होते हैं, इसलिए इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ रूरल इकोनॉमी में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होते हैं वो इंक्लूड ही नहीं होते हैं, तो वो अंडर एस्टिमेशन निकल कर आता है जीडीपी का। एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट, इसे हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी होता है। ये आपका पूरा रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट फिनिश